तमाम सहाफ़ी हज़रात, पॉलिटिकल पार्टीज़, मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब, मैं इन तमाम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस मूवमेंट की भरपूर हिमायत की है। वकला बरादरी, टीचर एसोसिएशन और हमारे जितने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान थे जिन्होंने इस मूवमेंट की भरपूर हिमायत की है, मैं इनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, ग्वादर प्रेस क्लब के मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान, ग्वादर यूथ राइट्स मूवमेंट के साथियों और ग्वादर के बाशऊर नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम ग्वादर के तमाम मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और हमारी आवाज़ को हमाम और मुतल्लिका अहकाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ मौजूद है। आपका किरदार ना सिर्फ इत्तलात की तरसील तक महदूद है बल्कि आप अवामी हकूक़ के मुहाफ़िज़ और रियासती निज़ाम में जवाबदेही को यकीनी बनाने वाले एक सतून भी है। आज हम ग्वादर यूथ राइट्स मूवमेंट की जानिब से आपके सामने ग्वादर के नौजवानों के बुनियादी हुकूक़ और रोज़गार, तालीम, सेहत, माहीगीरी, तिजारत और माशी मौक़े से मुतल्लिक़ अपना 16 नुकात मुतालबा नामा पेश करने के लिए मौजूद हैं। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, ग्वादर आज पाकिस्तान के अहम तरीन माशी बंदरगाही और तिजारती मराकज़ में शुमार होता है। यहाँ ग्वादर पोर्ट, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सनती जोन, अस्पताल, यूनिवर्सिटी और दीगर बड़े बड़े मनसूबे कायम हो रहे हैं। अरबों रुपए के मंसूबे ग्वादर में बन रहे हैं, लेकिन हमारा बुनियादी सवाल ये है कि इन मंसूबों और इदारों में ग्वादर के नौजवान का हिस्सा कहाँ है। ग्वादर में होने वाली तरक्की की ना सिर्फ हम हिमायत करते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि ग्वादर की तरक्की में ग्वादर के नौजवान को बराबर का शरीक बनाया जाए ताकि आइनी तकाज़े पूरे हों और हकीकी मानों में अवामी शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। सहाफ़ी हज़रात, हम आपके तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान, ज़िले इंतज़ामिया, ग्वादर के तमाम सरकारी व नीम सरकारी इदारों और निजी इदारों से कहना चाहते हैं कि ग्वादर की तरक्की का पहला हक़ ग्वादर के मकामी लोगों और नौजवानों का है। हम किसी गैर मकामी शख्स से दुश्मनी या ज़ाती मसला नहीं रखते, ना ही किसी के रोज़गार के ख़िलाफ़ हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि जहाँ किसी पोस्ट के लिए अहल ग्वादर का मकामी नौजवान मौजूद हो, वहाँ उसे नज़रअंदाज करके बाहर से किसी को तैनात ना किया जाए। ये ना सिर्फ इंसाफ के उसूलों के ख़िलाफ़ है बल्कि आइन में दिए गए मसावात के उसूल आर्टिकल 25 के भी खिलाफ वर्जी है। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आज हम ग्वादर के नौजवानों के मुस्तक़बिल के हवाले से अपना 16 नुकाती मुतालबा नामा आपके सामने रखते हैं। ग्वादर फोर्ट, हम मुतालबा करते हैं कि ग्वादर पोर्ट में कम अज़ कम 70% आसामियों पर अहल और मकामी नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाए। अगर किसी तकनीकी या खसूसी पोस्ट के लिए मतलूबा अहलियत रखने वाले मकामी नौजवान दस्तियाब नहीं तो हुकूमत फौरी तौर पर पोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम करें जहाँ के ग्वादर के नौजवानों को जदीद पोर्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, मेरीन टाइम, टेक्निकल और इंतज़ामी शोबों में तरबियत दी जाए। हम चाहते हैं कि आइंदा 10 सालों में ग्वादर का नौजवान इस काबिल हो कि वो ग्वादर पोर्ट के मुख्तलिफ शोबों को खुद संभाल सके। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि मकामी नौजवानों की तरबियत और रोज़गार के हवाले से एक वाज़ा तहरीरी और काबिल अमल पॉलिसी बनाई जाए, जैसे बाकायदा कानूनी हैसियत दी जाए ताकि ये सिर्फ ऐलानात तक महदूद ना रहें। नुकात नंबर 2, GDA ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ग्रेड A से 14 तक की आसामियों पर 100% मकामी अहल अफराद को तरजीह दी जाए। बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट एक्ट और मुतल्लिका सर्विस रूल्स के तहत मकामी सतह पर मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। मौजूदा तैनातों का जायज़ा लिया जाए और जहां मकामी अहल उम्मीदवार दस्तियाब हो वहाँ उन्हें मेरिट पर रोज़गार का मौका दिया जाए। नंबर 3, फिशरीज़ डिपार्टमेंट। ग्वादर की मैशियत का बुनियादी सतून माहीगीरी है। हम मुतालबा करते हैं कि ग्वादर फिशरीज़ डिपार्टमेंट में ग्रेड A से 14 तक की
आसामियों पर 100% अहल मकामी नौजवानों को तरजीह दी जाए। नंबर 4, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल NGOs, ग्वादर में काम करने वाले तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी NGOs से हमारा मुतालबा है कि वह अपने मंसूबों, रोज़गार, तरबियती प्रोग्रामों और दीगर सरगर्मियों में मकामी नौजवानों को अवलीन तरजीह दी जाए। NGOs के लिए एक वाज़ा लोकल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाजमी करार दी जाए और इस पर अमल दरामद को ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए यकीनी बनाया जाए। नंबर 5, GDA&S हॉस्पिटल। GDA&S हॉस्पिटल ग्वादर में तमाम नॉन टेक्निकल आसामियों पर मकामी नौजवानों को तरजीह दी जाए। हेल्थ केयर सर्विस रूल्स, पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन उसूलों के मुताबिक भर्तियों में शफाफियत और मकामी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। नंबर 6, पाक ओमान हॉस्पिटल। पाक ओमान हॉस्पिटल पसनी में ग्रेड A से 12 तक की आसामियों पर 100% मकामी अहल नौजवानों को तरजीह दी जाए। हम मुतालबा करते हैं कि अस्पताल के साथ एक बाकायदा हॉस्पिटल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए जाए ताकि मकामी नौजवानों तबी शूबे में महारत हासिल कर सकें। नंबर 7, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर में ग्रेड A से 12 तक की आसामियों पर 100% अहल मकामी अफराद को तरजीह दी जाए। कवायद व ज़वाबित के तहत शफाफ भर्तियों को यकीनी बनाया जाए। हायर एजुकेशन कमीशन ग्रेड ग्वादर। नंबर 8, ग्वादर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट। तमाम सनती इदारों में ग्रेड 1 से 14 तक की आसामियों पर मकामी नौजवानों की 100% तरजीह तैनाती यकीनी बनाई जाए। नंबर 9, ग्वादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम मुतालबा करते हैं कि एयरपोर्ट के मुख्तलिफ शोबों में कम अज़ कम 50% रोज़गार के मौक़े ग्वादर के अहल मकामी नौजवानों के लिए मुक़द्दस किए जाएँ। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के क़वानीन के तहत मकामी अफराद के लिए ख़ुसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए जाएँ। नंबर 10, तमाम सरकारी व नेम सरकारी महकमे तमाम इदारों में ग्रेड A से 12 तक 100% मकामी पॉलिसी नाफिज की जाए। नंबर 11, बैनुल-अक़वामी तिजारत और बार्डर ट्रेड। मकामी नौजवानों को इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम, लॉजिस्टिक में तरबियत दी जाए। नंबर 12, माहीगीरों के हुकूक़ और मकामी मैशियत का तहफ़्फ़ुज़। माहीगीरों के हुकूक़ को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और गैर कानूनी माहीगीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 13, मकामी नौजवानों के लिए जामा रोज़गार और हुनरमंदी पॉलिसी। एक जामा लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स पॉलिसी बनाई जाए जिसमें मकामी नौजवानों के लिए वाज़ा कोटा और तरबियती निज़ाम शामिल हो। जो कि कम की मिस्टेक इतना शामिल। नंबर 14, सरकारी व निजी इदारों में माजूर अफराद के लिए मुक़द्दस कोटे पर मुकम्मल और सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि ख़ुसूसी अफराद को भी बराबरी की बुनियाद पर रोज़गार के मौक़े मैसर हो। नंबर 15, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बरतरफ किए गए 52 असातिज़ा को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि तालीमी निज़ाम मुतासिर ना हो और तलबा का मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सके। नंबर 16, जीनी और उरमाड़ा में नौजवानों के लिए फ़नी तरबियती मराकज़ कायम किए जाए ताकि वहाँ के नौजवानों को भी हुनर सीखने और रोज़गार के मौक़े हासिल करने का हक़ मिले और वो भी ग्वादर की तरक्की में भरपूर अपना किरदार अदा कर सकें। कम मिस्टेक है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम आपसे अपील करते हैं कि ग्वादर के नौजवानों की इस आवाज़ को एकाम बाला तक पहुँचाएँ। आपका कलम और कैमरा इस जद्दोजहद में हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
हम हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान और तमाम मुतालिका इदारों से मुतालबा करते हैं कि हमारे 16 नुकाती मुतालबात पर पूरी संजीदा व मुज़ाकरात किए जाएँ और ग्वादर यूथ राइट्स मूवमेंट के नुमाइंदगान को एतमाद में लिया जाए। हम वाज़ा करने चाहते हैं कि हमारी जद्दोजहद पुरअमनी, आइनी और जमहूरी है। हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं, हम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हैं। हम किसी पर्द के रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं, हम ग्वादर के नौजवान के हक़ के रोज़गार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि ऐसी तरक्की के हक़ में हैं जिसमें ग्वादर का नौजवान तरक्की का मालिक और शरीक बने। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना पैगाम वाज़ह अल्फाज में देना चाहते हैं। ग्वादर के वसाइल पर पहला हक़ ग्वादर के मकामी का है। ग्वादर में बनने वाले इदारों में पहला मौका ग्वादर के अहल नौजवान का है। ग्वादर की तरक्की में ग्वादर के नौजवान की शमूलियत नागज़ीर है। और हमारी जद्दोजहद का नारा सिर्फ एक है, ग्वादर का हक़ ग्वादर के नौजवान को मिले। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात का शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ सुनी और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस आवाज़ को ऐकाम बाला तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं। शुक्रिया आप सबका।